कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने करी और एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग पे जिस तरह से बेबुनियाद आरोप बिना तथ्यों के झूठ बोल के लगाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। इसी 15 अगस्त को देश की आजादी के 78 साल हो रहे हैं और इन 78 सालों में चुनाव आयोग को लेकर के ऐसी शंकाएं और सवाल कभी नहीं उतरे थे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेंगलुरु सेंट्रल की सीट की जांच की और उसमें भी एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में जहां बीजेपी को 1,14,000 वोटों की बढ़त मिल गई थी और उससे वो चुनाव 33,000 वोटों से भाजपा जीत गई, जबकि बाकी 6 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही थी। तो उन्होंने पाया इस वोटर लिस्ट की जांच में कि 1,02,500 वोटर संदिग्ध हैं जिनका पता ठिकाना या बाकी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ये बेहद गंभीर आरोप है और चुनाव आयोग को इस पे फौरन संज्ञान लेना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था माकूल, एकदम बिंदुवार। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो राहुल गांधी को हलफनामा देने की बात कर रहा है और यह भी धमका रहा है कि अगर गलत हुआ तो उन्हें जेल हो सकती है या फिर उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया ऐसी रही नहीं है। वोटर लिस्ट में अगर किसी तरह की गड़बड़ी है और कोई भी शंका है तो उसे चुनाव आयोग को खुद दुरुस्त करना चाहिए। चुनाव आयोग को बाकायदा जवाब देना चाहिए। विपक्ष जो मांग कर रहा है कि उसे डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दिया जाए, सीसीटीवी के फुटेज दिए जाए, तो वो देने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? ऐसा न करके चुनाव आयोग अपने पर संदेह गहरा कर रहा है। लगभग इसी स्वर में पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत भी यही कहते हैं कि चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की इंतजार नहीं करनी चाहिए, उन्हें उसे फौरन इसकी जांच करनी चाहिए और अगर गड़बड़ियां हैं तो उसे दूर करनी चाहिए, क्योंकि यह पूरे चुनाव की प्रणाली पर और लोकतंत्र की प्रणाली पर सवाल इससे गंभीर हो जाते हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि चुनाव आयोग क्या हुआ। मामला इतना बड़ा होता जा रहा है ये कि बिहार में SIR चल रहा है, वो और भी वहां भी और संदेह के बादल घुमड़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग को ठोस जवाब और ठोस सवालों के साथ आना चाहिए। उसे ये नहीं करना चाहिए। आरोप इतने गंभीर हैं कि जिन 65 लाख वोटरों को चुनाव आयोग ने बिहार में बताया कि वो नहीं पाए गए, उनकी लिस्ट देने की आज तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में। उसने उसे देना चाहिए, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि किसके नाम कटे हैं। इसी तरह से बंगलुरु की लिस्ट का जो वो कर रहे हैं राहुल गांधी, उसमें
एक उदाहरण और एक तो ये है कि मकान नंबर 35 पर एक ही पते पर 80 वोटर हैं, जबकि वहाँ एक कमरे का मकान है और 2-3 लोग ही रहते हैं। दूसरा, एक राजकमल दास नाम के शख्स हैं जिनके मकान पर 41 वोटर हैं और उनके 37 बेटे हैं। पिता के नाम के आगे उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। तो ये गड़बड़ियां बहुत गंभीर और बहुत ही संवेदनशील हैं। इसलिए अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है तो उस पर संदेह और गहरे होंगे, सवाल गहरे होंगे, पूरे देश में उसकी बदनामी हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग को खरा उतरना चाहिए और फौरन इन पर सफाई पेश करनी चाहिए। और ये जो SIR है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। राहुल गांधी का फंडा है कि झूठ बोलो, आरोप लगाओ और बिना सबूत की किसी की भी साख पर सवाल उठाओ। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग, वोटिंग प्रक्रिया और लोकतंत्र पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को कोई लिखित शिकायत तक नहीं दी, न ही कभी फॉर्म 17C में गड़बड़ी बताई, न वोटिंग के समय आपत्ति दर्ज कराई। हर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस एजेंट्स ने फॉर्म 17C पर अपने साइन किए, यानी रिजल्ट्स को सही माना। सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने केरल में 5 लाख डुप्लीकेट वोटरों पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां राहुल गांधी को फायदा था। 2004 में महाराष्ट्र में इस बार से भी ज्यादा वोट बढ़े थे और यूपीए की सरकार बनी थी। तब राहुल गांधी और पूरा खानदान चुप्पी साधे बैठा था।